तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। एक अमीनो एसिड और एक दूसरा अमीनो एसिड ये आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया मैंने, ये जो उंगलियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। यस सर। इसको दिखाने के लिए मैं जरा स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर आप वहां पे दिख रहे होंगे जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, अगर आप नहीं देख पाए तो मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखो क्या, जैसे मैं ग्लाइसिन बनाता हूँ, कल मैंने ग्लाइसिन बना के दिखाया था। हाँ सर। कैसा होता है, ऊपर एच नीचे एच, इधर क्या होगा COOH और इधर क्या होगा NH2, है ना। यस सर। ये आपका क्या है, ग्लाइसिन। हाँ। अब एक और मैं क्या बोलना है, ये आलू वाला एलेनाइन, याद है कल एक और अमीनो एसिड ले रहा है इसके बगल में, और उस अमीनो एसिड का नाम है एलेनाइन। क्या है, कल ही तो पढ़ा था तुमने, जिसको हम बोल रहे थे क्या, आलू क्या है, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, बताओ। नॉन एसेंशियल। आलू काम आया ना। यस सर। विदेश भी लाइक कुछ तो बात है यार, कुछ भी कहो सर पे, है ना। यस सर। हाँ तो बात कुछ तो बात है। अरे देखो एलेनाइन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैंने बताया था, अगर आपको याद ना रहा हो कि 1 2 3 चीजें तो सेम रहेंगी, जैसे HCOH और इधर क्या NH2, बस ये बदल जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दो। तो ये रहा एक अमीनो एसिड, ये रहा एक अमीनो एसिड। अब दो अमीनो एसिड को जोड़ना है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हाँ। कैसे बनेगा देखो रितेश, अगर मैं यहाँ पे इस COH को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, दिख रहा है, खोल दिया मैंने COH को, हाँ सर। बुरा मान गए। और NH2 के जो दो H हैं उनको मैं ऐसे खोल के लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। नहीं सर। अब मैंने क्या करना है, COOH के OH को हटाओ और NH2 के किसको हटाओ, है ना। यस सर। और इसके बाद इसके आगे जो भी होने वाला है मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। और निकाल दो इन द फॉर्म ऑफ क्या, तो इसको लिख दो पहले अपनी कॉपी में फटाफट। बाकी लोगों ने भी ऐसी किया है, समझ जाओगे ना, उधर से OH और इधर से H। जल्दी करो रितेश। हो गया, तो इसके आगे जो चीज बनाओगे वो ये होगी कि वाटर तो हट गया और यहां से H भी हट गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्या बन जाएगा, C और N के बीच में क्या एक बॉन्ड। ये जो बना है ये दिख रहा है, ये जिसे मैंने हरे डब्बे में बंद कर रखा है CONH वाला, इसी को आप बोलते हो क्या, अब आ गया समझ में। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप यही बोलोगे अ बॉन्ड, है ना, फॉर्म बिटवीन, लिखवा दूं क्या एक बार, मिटा दूं इसे, अ बॉन्ड, और ये बॉन्ड और कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड है क्या, CO
NH ऐसी तो है, हाँ है ना, हाँ सर, फॉर्म्ड बिटवीन क्या, 2 अमीनो एसिड्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। और फिर ये डायग्राम, ये जो आपने जो एग्जाम्पल बनाया, ठीक है ना, यस सर, लिख लो। अब आ गया, मिटा दूं? कॉपीराइट लगवाएंगे, बताओ। सब्जी क्या बनाओ? हाँ, कद्दू है और भिंडी और आलू बैंगन। क्या खाओगे? आलू बैंगन। हाँ शाबाश, आलू बैंगन। यार सीरियसली, नमस्ते। यस सीरियसली, व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो यार, बनाने वाले के लिए बड़ी परेशानी है। क्या बोले, क्या बनाए? यार आलू बैंगन नहीं कद्दू, भिंडी, आलू बैंगन, लौकी, यार मम्मी, करेला। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको पता है। ओके गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कद्दू बना देना है, मिर्ची कम लगेगी ना। चलो भाई, इसको कर लेते हैं। अगली हेडिंग देखो, डालो, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। गाइस लिखा? अब जरा तरीके से शुरू करते हैं। ऐश, हाँ हेडिंग लिख दी? ऐश लिख दिया ऐश? ओके, तो देखो हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब आपके इर्द गिर्द हजारों अमाइनो एसिड है, लेकिन आपने उन हजारों अमाइनो एसिड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या, नेचर। उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, जैसे हम लोगों को करते हैं, गुस्से वाले, शांत वाले, और फिर आते हैं, छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, अमाइनो एसिड देखो 3 प्रकार के हैं। एक तरफ लिखा हुआ है न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक तरफ लिखा हुआ है एसिडिक अमीनो एसिड, और एक तरफ लिखा है बेसिक अमीनो एसिड। ऐसे 3 वो कर दो और ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। लिख दिया? ऐश लिख दिया? चलो अश्लेषा, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हाँ, अच्छा देखो मत, चुपचाप बस खुद ही सोचो। अमाइनो एसिड, क्या इसमें आ रहा है? अमाइनो अमाइनो एसिड,
और ये सुनते ही मेरे दिमाग में बस ये आता है कि H यहाँ पे कुछ होगा, और अमाइनो मतलब एक अमाइनो ग्रुप, और एसिड मतलब ये तो हो गया अमाइनो एसिड। अब लिखा हुआ है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्या? अब न्यूट्रल शब्द सुन के मेरे को तो लगा शायद कोई चार्ज ना हो, मतलब न्यूट्रल चार्ज है ना, लाइक चार्ज नहीं है, पर is this neutral word basically used for the charge thing or not? Because अगर आप नीचे एग्जाम्पल देखो जो मैंने 3 ना रखे उनमें तो किसी में भी चार्ज नहीं है ना। हेलो, तो ये चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोला है। लेकिन अगर आप इसके बगल वालों को देखो, एक तरफ एसिडिक लिखा हुआ है, एक तरफ हाँ ओके, शायद कुछ आए, और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल अमीनो एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड होगा, इट कंटेन 1 NH2 ग्रुप जो कि ये रहा, एंड 1 COH ग्रुप, और एक क्या है, COH है। अब सोचने वाली बात ये, चलो ये रट लिया सर, न्यूट्रल अमीनो एसिड में एक NH2 है और एक क्या है, COOH, पर वो तो सभी अमीनो एसिड में होता है, एक NH2 और एक ये। पहले तो इसका होने से न्यूट्रल का क्या मतलब, तो आपको ये पता होना चाहिए कि COH एक क्या है, एसिड, और NH2 एक क्या है, एक एसिड है, एक बेस है, एक अच्छा है एक बुरा है। एक का 100 रुपए का आपका फायदा हुआ, 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपको कितना क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हेलो, तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, एक एसिड है और एक ही बेस है उस स्ट्रक्चर में, तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल है, ना ही एसिड ना ही बेस। समझ गए? ये बोलना चाह रहे हो, लिखो, लिख दिया स्टेटमेंट, वेरी गुड। रितेश, न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात आ गई समझ में? रितेश, अब इसका देखो, बात यहां से नहीं बनेगी, बात यहां से नहीं बनेगी कि आपको सिर्फ न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब पता है, आपको उसका क्या आना चाहिए, हाँ। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपके सामने जो आपको ऑलरेडी याद भी है, क्या? हाँ बोलो निकिता। It contain 1 acid and 1 amino group. मैंने आपको मन मन में कुछ बोला, ठीक है, नॉट बैड वेल बट समथिंग, एक रोस्टिंग वे में, ठीक है निकिता। अब देखो रितेश, सी के अगर ग्लाइसिन आने तो सी के इर्द गिर्द 4 डंडे मारो, है ना। पहला डंडा हमेशा फिक्स है जिसपे क्या लगेगा, दूसरा डंडा भी फिक्स है हमेशा जिसमें क्या लगेगा, तीसरा डंडा भी फिक्स है जिसमें क्या लगेगा, NH2। चौथा डंडा भले ही आगे आगे सबका चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या है, आपको साथ साथ दिख रहा है स्ट्रक्चर में एक एसिडिक ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिड है एक बेस है, तो ये इसको ओवरऑल क्या बना देगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो बता दोगे? गुड।
ठीक है, हो गया। हाँ सर। अगला वाला निकिता आपकी टर्न। देखो क्या है अगला, नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है, COH भी है, NH2 भी है, लेकिन फिर भी एसिडिक बोला है, मतलब हाँ, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अमीनो एसिड है मतलब COH भी और NH2 भी है, लेकिन फिर भी एसिडिक है, मतलब इसमें एक और एसिड होना चाहिए, ठीक है। इट कंटेन, देखो दिख रहा है 1 NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप तो एक है, वो इधर जो लेफ्ट में लगा रहता है ना, मेरे दिमाग में आ रहा है उस पिक्चर, इधर लेफ्ट वाला है ना, बट 2 COH ग्रुप। अब देखो सुनो, बात तो क्लिक हो रही है कि एक NH2 है, 2 COH हैं, NH2 दिख भी रहा है इधर लेफ्ट में जुड़ा हुआ, मेरे को तो दिख रहा है, आपका पता नहीं दिख रहा है, पर मैंने तो हमेशा एक ही COH देखा जुड़ा हुआ राइट में, है ना, और नीचे कोई जिक्र भी नहीं छेड़ा हमने ऐसे कुछ, मेरे को तो इतना पता है ऊपर H है, इधर NH2 है, और इधर क्या है, तो ये दूसरा COH कहाँ लगाऊंगी, कहाँ लगाओगी, कहाँ, अरे ऑब्वियसली जो चौथी पोजीशन है वहां, अबे ऊपर H है, इधर क्या NH2 है लेफ्ट में, राइट में क्या है COH है, तीन कहानी तो फिक्स है ना, चौथा COH जो होगा वो कहीं ना कहीं नीचे वाली साइड लगा होगा। अब कैसे, आइए देखते हैं, पहले लीजिए इट कंटेन 1 NH2 और 2 COH ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, डैश क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एस्पर्टिक एसिड, नाम सुन के स्ट्रक्चर तो भले ही ना है, लेकिन इसके नाम में एसिड वर्ड आ रहा है, एस्पर्टिक एसिड, ये अमीनो एसिड है वैसे तो, अगर मैं आपको बताऊं तो अमीनो एसिड सुनते ही मेरे दिमाग में एक चीज तो जरूर आएगी कि भाई बीच में कार्बन और उसके ऐसे 4 डंडे मार दो बस चुपचाप, है ना ऐश, 3 चीजें फिक्स हमेशा, पहला हाइड्रोजन ऊपर हमेशा, दूसरा COH हमेशा इधर राइट साइड में, और तीसरा NH2 हमेशा कहां, लेफ्ट में, एक NH2 हो गया, एक COH, तो एक्स्ट्रा दूसरा COH कहां होगा, अभी देखो कैसे, सुनो सुनो ध्यान से, डंडा बनाया, मान लेते मैंने लगा दिया CH3, क्या लगा दिया, हाँ है ना, पूरा सुनो, क्या मैं इसको CH2 सिंगल बॉन्ड H नहीं लिख सकता ऐसे, अगर CH3 होता तो, अरे भाई CH3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, CH2 ऐसे H, इस H की जगह को हटाओ, मैंने क्या कहा, और उस जगह पे क्या लगा दो, COO क्या H, या तो ऐसे या फिर खोल के, कैसे चाह रहे हो लगाना, लगा लो, मैंने भी तो लगा दिया तुम्हारे लिए, कहाँ लगाओगी, कहाँ कहाँ लगाओगी तुम, चौथी प्लेस पे, चौथे प्लेस में हमेशा R वाला ग्रुप होना चाहिए पहले, बोले तो ये एल्काइल कार्बन होना चाहिए चौथे प्लेस पे, उस कार्बन के H को हटा के चाहो उसमें कुछ लगा लो तुम, समझियो,
COH डायरेक्ट नहीं लगा सकती। लिख लिया गाइस? चाहो तो C डबल बॉन्ड OOH ऐसे लिख लो, या फिर जैसे मैंने लिखा है COOH, ठीक है? एल्काइल ग्रुप में नहीं, R उनका कहने का मतलब, अरे कोई भी दूसरा ग्रुप, उसी में कुछ हम सब्स्टिट्यूशन कर करके उसको बदल बदल के कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा R हो गया, देख रहे हैं पूरा। अब आप ऐश मुझे बताओ कि क्या ये एसिडिक अमीनो एसिड है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये रहा और एक, ठीक है ना? अब देखो एक शीट कोड बताऊंगा, इसके बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। मैं ज्यादा बेहतर कहूंगा आप ना इसको अगर ऐसे खोल के बनाओ COH को तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वो भी फिर याद हो जाएगा। बोलो कैसे? आपने सबने ऐसे COH लिखा होगा ना, इस COH को खोल दो इस तरीके से जैसे मैंने करा था, ठीक है? C डबल बॉन्ड O और क्या, इसका भी तो मतलब वही है क्या? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐश? क्योंकि COOH को जब पूरा खोल लोगी तो अगली बार जो इसके बगल वाला बन रखा है, देखो उसमें से OH को हटाना है और वहां पे क्या लगा देना है। हाँ समझी? नहीं नहीं वही है, एक बार देखो, नहीं तो एस्पराजिन का स्ट्रक्चर। हाँ भाई बना लिया ऐश? इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न। अगला क्या है देखो, एक ऐसा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड बोलते मेरे दिमाग में आ रहा है इधर NH2 और इधर COH और ऊपर H है, और बेसिक है तो मतलब NH2 एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। 3 में तो चेंज नहीं आएगा तो कहाँ आएगा नीचे? NH2 को डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, तो CH2 के साथ कुछ हिसाब किताब करना है। मैं तो इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि जो बगल वाला एस्पार्टिक एसिड है ना, उसके भाई को बनाओ, मतलब पूरा वही बनाओ, और बस उसके OH की जगह पे क्या लगा दो,
NH2 दिख रहा है खोल के? हाँ जी सब वैसे का ऐसी है, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? NH2 ये एग्जैक्टली एस्परैजिन, एस्परैजाइन, ये लिख लो। ये तुमने लिखा नहीं तब से? नहीं वाह, क्लियर स्ट्रक्चर भी बना लो। यस हो गया? हो गया हो गया?